अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारे किचन में खजूर का हलवा बन रहा है। सर्दियों में तरह तरह के हलवे खाए जाते हैं। ये रेसिपी भी आप देख लीजिए। मैं इसे मैदे के साथ बनाती हूँ। इसे मैंने सूजी के साथ भी ट्राई किया है और बेसन के साथ भी। मैदे के साथ इसका सबसे अच्छा फ्लेवर आता है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी खजूरें ली हैं। नरम वाली खजूरें ले लीजिए। और दूध लिया है मैंने हाफ़ केजी। ये गर्म दूध है, धुआं निकल रहा है इसमें से। ये इन खजूरों के अंदर डाल दूंगी मैं। दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया है और हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। अगर आप हार्ड वाली खजूरें ले रहे हैं तो फिर ये काम चूल्हा जला के करना है। दूध डालिए और इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। उससे खजूरें सॉफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खजूरें वैसे तो सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट हो ही जाएंगी, लेकिन इसका ये छिलका जो आपको नज़र आ रहा है ये पकने के बाद भी मेल्ट नहीं होता है, प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। देगची के अंदर मैंने देसी घी डाल दिया है और इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवे का मज़ा देसी घी में ज़्यादा आता है। इसके अंदर मैं ये मैदा डाल दूँगी, 1 कप है। और अब इसे भूनना है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा भुन जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो उसमें से जले हुए का जायका आने लगता है। कुछ भी पकाते हैं चीज़ का ख्याल रखिए कि वो इतनी नहीं भुन जाए कि जली हुई लगे। आंच बहुत स्लो है, आपको आइडिया हो रहा होगा। इस हलवे को मैंने सूजी के साथ भी ट्राई किया है, लेकिन सूजी अगर हाफ़ कप भी लें तो भी पकने के बाद वो सूजी का हलवा ही लगता है। मैदे का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो वो खजूर के साथ इतना अच्छा मिक्स हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। 4 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे भूना है और हमें बस इसे इतना ही भूनना था। अब इसके अंदर ये पेस्ट डाल दूंगी मैं, खजूर और दूध का जो पेस्ट था। और इसके साथ ही इसके अंदर इलायची का पाउडर जाएगा। सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने 1 टीस्पून चीनी के साथ इसे पीस के रखा हुआ है, ये डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि मैदे के लम्प्स नहीं बने और सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। और इसको अब मैं हल्की आंच पर मुसलसल हिलाते हुए भून लूँगी। ख्याल रखिए नीचे से जलना नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली हिलाते रहिए। मैं खजूर के हलवे में एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि 1 कप मैदा और आधा किलो खजूर का रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मीठे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहें तो 2-3 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका डाल सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए और ऑयल इसका अलग से निकल आया है। अब इसके अंदर थोड़ा खोया डाल दूँगी मैं। कुछ हम बचा लेंगे सजावट के लिए और कुछ बादाम जाएंगे इसके अंदर। कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं, आपकी प्रेफरेंस है, डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कीजिए। खोया इसके अंदर मेल्ट हो गया है और आप देख रहे हैं घी भी अलग हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा रेडी है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और इसके साथ ही हमारा खजूर का हलवा रेडी है। इसके अंदर हमने अक्सर शुगर नहीं डाली है, ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, देसी घी है, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। खुद खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ। सर्दियों की शामों में चाय या कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय कीजिए। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।